ओले गिर रहे हैं, ओले ने स्टार्टिंग थोड़ा असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। टेंशन नहीं लेना, ओनली थिंग इज़ यू डोंट टेक टेंशन। टेंशन से फिर साला और है। तूफ़ान कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया चारों तरफ। अगर आप देखो मौसम इज़ लाइक इट्स टू बैड। बस आ गई। इंटरेस्टिंग होता है तो मिलाता हूँ, वैसे तो कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, सब फटी पड़ी है। पर हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। हाँ, तो मतलब लिटरली हम लोगों ने एक पानी में बाइक चलाई है। हाँ, दिन के टाइम पे। रात का टाइम होता तो भगवान जाने क्या ही होता। सब थे मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी मत करो जिससे आपके ज़्यादा ऑक्सीजन आपको यूज़ करनी पड़ रही है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। व्यूज़ आए ना आए, और मैं भी जब लोगों ने देखा तो कहते हैं तुम बस क्या पागलपना करने जाते हो कि ये बाइक राइड थोड़े है ये। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टिव लाइफ से ये है कि मुझे सिर्फ फॉलो करना है, लर्निंग नहीं करनी, तो आप उनको जाइए, फॉलो करिए। आप उनको अपनी प्रॉब्लम हो रही थी, कितना बड़ा पत्थर एक ट्रक के ऊपर गिरा हुआ था। हाँ, मतलब ये चीजें स्केयर्स यू। हाँ, वो मतलब वो भी ऐसी चीज थी कि वो जितना बड़ा उसका पीछे कैरियर था, उतना बड़ा वो पत्थर गिर रहा था। फियर ऑफ थॉट्स थे और अभी भी है, और मैं तो कह रहा हूँ रहना भी चाहिए। डूब गई भाई साहब, बाइक डूब गई। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स पॉडकास्ट सीरीज डायरेक्ट दिल से। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं नन अदर देन अल्टीमेट अप नॉर्थ के सुपरस्टार उल्लास भाई। हमारा एडविन कैसा हो, उल्लास भाई जैसा हो। सो दोस्तों, उल्लास भाई इज हेयर एंड थैंक यू सो मच उल्लास भाई जुड़ने के लिए। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट की जो एपिसोड है उसमें हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइमर जो लद्दाख जाते हैं। हाँ जी। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि जब आप पहली बार लद्दाख गए और जो आपके दिमाग में जो सब हुआ, क्या चल रहा था, सब कुछ उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग लद्दाख को पहली बार जब जाते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारी इश्यूज़ होते हैं, टेंशन होती है, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। राइट। तो वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, थोड़ा फन करेंगे, ठीक है। तो इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं उल्लास भाई आपके साथ। हाँ जी, चलो। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ उल्लास भाई के साथ मैं जो हमारी पहली राइड थी, हम मिले कहाँ, हम मिले वर्सेस 650 के ग्रुप पे। जब मैंने वर्सेस 650 ली, उल्लास भाई ने पहले से ही ले रखी थी। हाँ, 2019 में ली थी मैंने। अच्छा, तो मैंने ली पहले थी, मैं ग्रुप में बाद में जुड़ा था, बाद में इंट्रोडक्शन हुआ था हम लोग का। हाँ, तो वहाँ से हम एक दूसरे की जान पहचान हुई, फिर ट्यूनिंग मैच हुई, फिर हम सिक्किम गए। हाँ जी। पहले क्या ट्रिप था सिक्किम तो अल्टीमेट था। मतलब एक तो एक्सप्रेस वे पूरा 90% हमारा पूरा हाईवे था। एंड उसके अलावा जो भी वहाँ पे एक्सप्लोर किया हमने, बीट गुरु डोमर लेक जो हम ट्राई किया 2-3 दिन जितना स्टे किया, और तूफानी बारिश तो मतलब उसके ऊपर एक पॉडकास्ट अलग से बन सकता है। हाँ, मतलब उससे एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता था कि और मतलब वो उनका पहला इतना लॉन्ग ट्रिप था। हाँ जी। मतलब इससे पहले भी मैंने जितने ट्रिप्स किए वो दिन में 600-500 किलोमीटर, सुबह 6 बजे निकले, शाम के 4-5 बजे तक पहुंच गए, प्रायर टू सनसेट मोस्टली। तो ऐसा था। सो मेरा खुद का भी जो ग्रुप है, आरपीएन ग्रुप, तो हम लोग जाते हैं अपना वीकली मंथली, हम लोग का ईयरली इवेंट्स होते हैं। सो उसमें जाते हैं। सो ग्रुप ऑफ बाइकर्स होते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि 3-4 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं। वो ऐसा होता है कि 1-2 फर्स्ट डे गए, सेकेंड डे या थर्ड डे वी आर बैक। तो ऐसा था। बट हाँ, पहाड़ों में ऐसा एक्सपीरियंस वो फर्स्ट टाइम था। बट एज यूजुअल मैं हर चीज़ को लर्निंग के उस प्रोसेस से लेता हूँ। तो हाँ, उससे डिफिकल्ट मेरे हिसाब से मेरे लिए कुछ नहीं था उस टाइम पे है। उसके बाद फिर हम इन्हें ले चले कहाँ, अल्टीमेट अप नॉर्थ लद्दाख में। चलो लास्ट भाई, अब तुम्हारे एक अलग रिकॉर्ड्स बनाते हैं। खतरनाक था ट्रिप। हाँ, वो भी मतलब एक तो वाटर क्रॉसिंग, जैसे ही शिंकुला से नीचे उतरे, और फिर वो जो फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग आई वही थी। हमारे साथ 2 और राइडर जो वहाँ पे मिल गए थे। सो फर्स्ट आप तीनों ने किया और फिर लास्ट में किया। अल्टीमेट अप नॉर्थ हम गए साथ में और हमने खतरनाक ट्रिप किया। ये वर्सेस 650 पे थे, मैं वी स्टॉर्म 250 पे था। पहली बार इनका लद्दाख का ट्रिप था। और उसका जो हमने रूट लिया था, जैसे इन्होंने बताया, हम शिंकुला से संस्कार की तरफ एंट्री करी, फिर हम पाडुम गए। पाडुम से हम लिपुल, वो जो नया रास्ता बना है आपका सिलसिला वाला, वो वाला हमने नहीं लिया, हम सीधे कारगिल गए। क्यों गए, नहीं गए, लंबी स्टोरी उसे डिस्कस करेंगे बाद में।
उसके बाद फिर हम ले गए, वहाँ से फिर हम हानले गए, हानले से हम उमलिंगला क्यों नहीं गए, लंबी स्टोरी से पूरी सीरीज वैसे लोग देख सकते हैं, मतलब मिनट बाय मिनट की स्टोरी और सारी हमारी ब्लॉग है मेरे चैनल पे, तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो उल्लास भाई मेरा क्वेश्चन है आपसे कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइमर एज अ लद्दाख, आपका पहला ट्रिप था, तो वो भी मैं आपको ऐसे खतरनाक वाले रूट प्लान पे ले गया था। सो कुछ मतलब ऐसे फियर्स थे दिमाग में, मतलब जो तुम्हारे थे कि लद्दाख में जा रहा हूँ पहली बार, इन रास्तों पे जाऊँगा, तो कुछ ऐसे डर थे, ऐसा कुछ थे दिमाग में द फियर्स, और तुमने वो फेस करे एक्चुअल में, जो सोच के गए थे वो फेस भी किए? हाँ, मतलब टू स्टार्ट विद, जैसे कि लोग मोस्टली लोगों का रहता है कि यार बाइक में कुछ प्रॉब्लम ना हो, स्टार्ट वहाँ से होता है। एंड उसके अलावा एक ये भी था कि मेरा को कुछ हेल्थ इश्यूज वहाँ पे जाके ना हो, किसी को EMS प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो टाइम बाय टाइम, डे बाय डे, वो आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो वो एकदम से नहीं होता आपको, वो धीरे धीरे, अगर आपका बॉडी एक्यूमुलेटाइज नहीं है प्रॉपरली तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। सो दो चीज़ें थी, हेल्थ का मेरे को उतना नहीं था बट बाइक का ज़्यादा था, क्योंकि एक तो हैवी बाइक है, और वो एक बार वो अगर टाई फिश हो गया तो फिर वहाँ पे तो कौन उठाएगा है? कौन उठाएगा मुझे कौन उठाएगा और बाइक को कौन उठाएगा? और अगर ब्रेक डाउन जैसी चीज़ होती है तो फिर ऑब्वियसली आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं कि आप बाइक को वापस शिप करो, तो ये चीज़ें थी। बाकी पहाड़ तो ऑब्वियसली हमेशा रिस्की होता है, अगर आप जा रहे हो कि कोई भी कुछ लैंडस्लाइड हो गया या बारिश हो गई तो कोई वो हर्डल्स तो आते हैं। बट हाँ, वो एक चीज़ ऐसी थी कि बाइक का मेरे को कंसर्न था कि अगर बाइक परफॉर्म्स वेल तो सब कुछ हो जाएगा, बाकी तो कहीं ऐसा भी था तुम्हारे दिमाग में कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं था, बट हाँ फर्स्ट टाइम था तो ये था कि जो भी मैं उससे रिलेटेड जो भी मेरे को तैयारी करनी है, चाहे मैं जो बेसिक वर्कआउट करता हूँ उससे ज़्यादा मैं थोड़ा सा मंथ पहले थोड़ा सा उसको बढ़ा देता हूँ। एंड वीक डेज में जैसे मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं कोशिश करता हूँ उसको रिपीटेटिवली एटलीस्ट ऑल्टरनेटिव डेज पे करूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे काम आती हैं, आपकी स्ट्रेंथ और मेंटल और पूरा स्टेबिलिटी चेक हो जाता है वहाँ पे, आप अपने आप को समझ जाते हो कि आप क्या हो। तो मतलब जो आपने डर आपके थे दिमाग में, आपने फेस भी किए वहाँ पे? हाँ, एक तो फर्स्टली जो अनगिनत वाटर क्रॉसिंग थी एक्चुअल में अनगिनत थी, इतने होती नहीं है, पर हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। हाँ, तो मतलब लिटरली हम लोगों ने एक पानी में बाइक चलाई है दिन के टाइम पे, रात का टाइम होता तो भगवान जाने क्या ही होता। फिर एक फेमस लाइन याद आ रही है मेरे को, अभी दर्शकों के लिए मैं डाल देता हूँ, डूब गई भाई साहब, बाइक डूब गई चलो भाई साहब चलो, अरे डूब गई बाइक, डूब गई भाई साहब। तो वो भी था। तो हाँ, पानी में चलाना बाइक सारा आपका लगेज सिस्टम के साथ, और जितना भी आप साथ में हो एक दूसरे को आगे पीछे देख के चलना, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे एक दूसरे के लिए साथ में, जब साथ में चल रहे हैं, सोलो हो तो आप वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, बट साथ में हो तो आपको एक दूसरे का देखना पड़ता है। रियर व्यू मिरर में आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, और एक टाइम पे अगर नहीं देख रहे हैं तो कहाँ स्टॉप लेना है, तो एक हमेशा म्यूचुअल कॉल लेना होता है कि हमें कहाँ रुकना है। सो कंसिडरिंग कि जितना भी वो पूरा टेरेन था, सो अकेले करने लायक तो नहीं है वो मेरे हिसाब से, खासतौर से जो पहली बार जा रहा है। एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम वाले को तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको नहीं पता आगे कैसा होगा, और अगर कहीं वेदर खराब हो गया तो वहाँ पे आपको तो दूर दूर तक कहीं बैठने को भी नहीं है, सोना तो बहुत दूर की बात है। और एक जो आप कह रहे हो कि जैसे आपकी तबीयत को लेके आपको था कि डर, तबीयत को लेके और सब कुछ, तो ऐसा कुछ हुआ पूरे ट्रिप पे? पूरे ट्रिप पे तो नहीं, बट हाँ, जैसे ही हम लोगों ने शिंकुला से नीचे गए और हम लोग को पाडुम या पुणे तक रुका, हम लोग का जाने का प्लान था, बट वेदर क्योंकि ख़राब हो गया तो हम लोग को गोंगबोरंजन पे एडहॉक रुकना पड़ गया। सो वो जो जिस टेरेन पे था अराउंड 13-14,000 पे, तो वो मुझे अब धीरे धीरे EMS फील हो रहा था, तो मुझे लग गया था कि है हो रहा है धीरे धीरे, बट मैंने, आपने भी एडवाइस की, और जो साथ में थे मेरे फ्रेंड्स, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी मत करो जिससे आपके ज़्यादा ऑक्सीजन आपको यूज़ करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ थी, तो वो बाई इवनिंग वो थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, बट वो ठीक है, ओवरकम हो गया। तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए इस ऐसी सिचुएशन में। पर आपको लगता है कि कहना आसान है और एक्चुअल में
हाँ मुश्किल है ना उस मोमेंट पे। हाँ मतलब आप किसी से पूछ के जाओगे घर से, या कितने भी कोई एक्सपीरियंस बंदा उससे आप बात करके जाओगे, एंड ऑफ द डे आप अकेले खुद के लिए होते हो। वहाँ पे हमारे साथ वो जो एक फ्रेंड बने थे, याद है, वो हर थोड़ी देर में अपनी घड़ी देख रहा था, ऑक्सीजन हल्का सा 2-3 भी ऊपर हो रहा था तो वो कह रहा था यार कम हो गया, और मैं उसको बोल रहा था, मैंने कहा भाई बॉडी हर टाइम एक जैसा ऑक्सीजन नहीं होगा, ऊपर नीचे थोड़ा होगा। हाँ तो वो था, तो मतलब मैं ये नहीं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है, मुझे सोचना मुझे कूल एंड काम रहना है। और आपके वो आगे भी आके 4-5 दिन जो भी जितने भी आपको ट्रिप के बचे हुए हैं उसको भी कवर करना है। तो यू शुड एंजॉय रादर देन थिंकिंग कि और क्या कर सकते हैं, मैं ठीक हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा। तो पैनिक नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। सो एक दिन था, रात हम लोगों ने जिस तरह से बारिश हुई, ओले पड़े, मतलब ऐसा हो गया था कि इतनी हाइट पे ऐसी सारी चीज़ें जैसे सिक्किम में हुआ था। ओले गिर रहे हैं, ओले कब के ओले पर बीच बीच में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से अभी स्नो अगर हुआ स्नो भी गिर सकता है। टेंशन नहीं लेने का। सो AMS ने स्टार्टिंग थोड़ा असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। टेंशन नहीं लेना, ओनली थिंग इज यू डोंट टेक टेंशन। टेंशन से फिर साला और AMS होगा। तूफान कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया चारों तरफ, अगर आप देखो मौसम इज़ लाइक इट्स टू बैड। इंटरेस्टिंग होता है तो मिलाता हूँ, वैसे तो कुछ इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, सब फटी पड़ी है। इतनी देर बात करता हूँ ना तो सांस फूलने लगती है। उल्लास भाई को मज़े आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम एकदम खतरनाक एडवेंचर हो रहा है। मतलब बैक टू बैक हो गया, मतलब एक्सट्रीम लेवल अक्टूबर में। अगली बार सोचेंगे उल्लास भाई, एक बार पहले पूछेंगे बताओ कहाँ कहाँ जा रहे हो, पहले मेरे को बताओ। नहीं, अगर आप ये होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कोई जानता है एटलीस्ट कि एक ही रात में सब कुछ हो गया। वो दिन भी ऐसा ही था कि सब कुछ हो गया था, ओले भी पड़े, बारिश भी हुई, आंधी भी आई, सब कुछ हो गया था। तो ये 2 दिन ऐसे है ना कि मैं सोचता हूँ कि इससे बुरा मतलब कुछ नहीं हो सकता। और वो भी स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप। हाँ मतलब आप इनिशियल 2 दिन में जो आप फेस कर लो ना, तो फिर वो अगर आप निकाल ले जाओ इजीली विदाउट गेटिंग इनटू पैनिक हुए तो आप इजीली उसको स्टेबलाइज कर लेते हो। ओके, अब यही अगला जैसे मेरा क्वेश्चन है कि अब जैसे ये पूरा ट्रिप हम कर आए और जो भी आपने फेस किया, हाँ क्या ये ट्रिप आप सोलो कर सकते थे? आप सोचो कि मैं नहीं होता, अब आप कर चुके हो तो आपको सब पता है क्या दिक्कतें हैं, सब कुछ है। पर अब आपको लगता है कि आप वैसे ही ट्रिप, बिल्कुल अगर ऐसे ही सब कुछ सिचुएशन होती तो आप सोलो करना चाहोगे? नहीं, सोलो नहीं, क्योंकि बेटर होता है एक से भले 2। तो अभी जितना भी सिचुएशन हो चुकी है पहाड़ों में, और घर वाले भी ऑब्वियसली प्रॉब्लम, अब उनको लगता है कि कहाँ पे है बंदा, तो सो बेटर ये रहता है कि 2 लोग हो, क्योंकि ऐसे कंडीशंस में इतने आइसोलेटेड जगह रहती हैं, तो उससे अच्छा है कि एक से भले 2 हो तो एक दूसरे का बैकअप रहता है। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत सारे क्वेश्चन तैयारी कर रखी है मैंने, ठीक है। सोशल मीडिया पे आप हो नहीं कोई ऐसा वीडियोस, व्लॉग्स तो कुछ बनाते नहीं हो। मेरे साथ भी गए थे, मैंने देखा था कभी कभी फोटो खींच लेते हो, बस दैट्स इट। एक्चुअली एंजॉय करते हो आप ट्रिप्स? उस तरह से मैं ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि आप अगर सिर्फ सोशल मीडिया के पर्पस से अगर मैं सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं करने जा रहा हूँ या करूँगा, तो वो सोचते सोचते ना जो अभी चल रहा है वो आप मिस कर जाते हो। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपको भी देखता हूँ, तो आप भी अगर कर रहे हो तो दैट इज़ फॉर कीपिंग योर मेमोरीज। बट हर कोई ऐसे नहीं करता। वो बस उनको एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म मिल गया है और उनको एक जो भी पर्पस से बना रहे हैं, जो उनका पर्सनल आउटलुक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं फोटोग्राफ्स रखूं, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं वीडियो शूट करूं और उसको, बट वो सिर्फ सोशल मीडिया के पर्पस से नहीं होगा, वो मेरे मेमोरीज के लिए होगा। आगे जाके मैं कहूँगा कि मैं इधर गया था, मैं डीजे भाई के साथ गया था, या मैं अपने ग्रुप फ्रेंड्स के साथ गया था। सो पर्पस मेरा ज़्यादा रहता है, तो मैं उस तरह से ज़्यादा एंजॉय कर पाता हूँ उस जगह को, rather than कि मैं सिर्फ यहाँ पे ये पोस्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टोरी काम आ जाएगी, यहाँ से रील बन जाएगी, वो मेरे पर्पस नहीं रहता है। तो इसी पे यही जो आपने आंसर दिया, इसी पे मेरा अगला क्वेश्चन है। हाँ जी। इस तरीके से जैसे आपने बोला कि आप ज़्यादा एंजॉय करते हो, हाँ जी, जो मेरे को लगता भी है एक्चुअल में, क्योंकि आप उन चीज़ों में बिजी नहीं होते, यू कैन लुक अराउंड मोर फ्रीली। हर टाइम दिमाग में आपके ये नहीं चल रहा होता कि अरे जैसे आपने बताया कि ये करना है, यहाँ पे ये कैप्चर करना है, यहाँ पे ये कैप्चर करना है। आप मेंटली भी स्ट्रेस मेरे को लगता है कम होते होगे इस वजह से।
ऑब्वियसली, क्योंकि आपको लगता है अरे वो बैटरी खत्म ना हो जाए यार, अरे कैमरे की मेमोरी खत्म ना हो जाए, मतलब ये सारी चीजें रहती हैं। सो एटलीस्ट आपके पास फोन है, आप सुबह चार्ज कर लेते हो, रात में ओवरनाइट चार्ज के लिए, सुबह चार्ज कर लिया, फुल पूरा बैटरी पड़ी, आप यूज करो जितना करना है। और आपको पता है कि आपकी जैसे इटिनरी होती है उसके हिसाब से आपने ये लोकेशन कवर करनी है, इतने दिन का देर का स्टॉपेज है, इतने यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे बाय सनसेट यहाँ रुकना है, तो आपके पास पूरा दिन का टाइम होता है कि वो फोटोग्राफ्स आप ले सको आप पर्टिकुलर टाइम पे जब भी आपने उसको यूज करना है। मैं तो आज भी अपने संस्कार की फोटोज पोस्ट करता हूँ, सो आई लिव विद इट एंड मुझे मजा आता है कि मतलब मैं चलो यार 1-2 साल हो गया कोई बात नहीं, बट चलो ये तो है, यू शुड कीप योर मेमोरीज विद यू। सो दोस्तों ये जो मैं बात इसलिए टॉपिक में क्वेश्चन ही मैंने लिखा था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इट्स नॉट कि जैसे मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, देखते हैं पूरा वीडियोस इन्होंने देखा है, कभी ये मेमोरी कभी वो मेमोरी, आपने कभी ये खत्म हो गया, कभी वो कैमरा खत्म हो गया है, उसका ये कोई नज़ारा दिख रहा है उसको एंजॉय भी कर रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ कि इसको कैप्चर कैसे करना है। सो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर आप ये चीज़ें एंजॉय करते हो, राइट, देखो 2 चीज़ें हैं, आप इंजॉय करते हो नहीं करते वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाएंगे आपके व्यूज़ आएंगे तो आपके पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो आपका घर चलेगा। वो एक अलग एल्गोरिथम है। एक एल्गोरिथम है मैं ये इंजॉय कर रहा हूँ इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, व्यूज़ आए ना आए, इट्स नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू इज वॉट आई एम लाइकिंग, आई एम कैप्चरिंग द वे आई वॉन्ट टू कैप्चर इट, बिकॉज मेरे को कैप्चरिंग करने का शौक है। एग्जैक्टली, राइट, ये अलग एल्गोरिथम है। जैसे आपने मेरे को देखा, मैं और आप तो काफ़ी बार बातें भी करते हैं कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि यार मैं वीडियोस बनाता हूँ, मतलब व्यूज़ के लिए नहीं, आ जाए तो अच्छी बात है, कौन नहीं चाहता, पर मेन ये होता है कि मेरा जो मन है मैं वो कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो उसमें थोड़ा इंजॉयमेंट रहता है क्योंकि मैं उन चीज़ों में भी वो कर रहा हूँ जो क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक होता है कि सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि ये करना है, भाई ये नहीं करोगे तो व्यूज़ कैसे आएंगे। वही मैं मतलब किसी चीज़ का कोई पर्पस नहीं होना चाहिए। अगर वो काम करते हो आप एंजॉय करो तो वो ठीक है, बट अगर आप किसी पर्पस से कर रहे हो कि यार मुझे फेमस होना है, मेरे पैसे आ जाएंगे, मेरे ये हो जाएगा, मेरे वो हो जाएगा, मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, तो वो फिर आप फिर एंजॉय नहीं कर पाते हो, फिर वो बस उसी में ही रह जाते हो, सोशल मीडिया में ही रह जाते हो आप फिर। क्योंकि फिर एक बार आपने कुछ कैप्चर किया फिर आप ये सोचोगे यार ये चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा है कि नहीं अच्छा, इसको अलग एंगल से ले ले। स्ट्रेस फ्री, मेंटल स्ट्रेस फ्री, कोई टेंशन नहीं, मुझे कुछ नहीं, अपना एंजॉय करना है नज़ारे। जिस टाइम पे लोग कैमरों की बैटरियां ढूंढ रहे होते हैं, ये ढूंढ रहे होते हैं, वो सिर्फ खड़े हुए नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ये वर्सेस 650 चलाते हैं, जैसे आपको पता ही है और मैं भी चलाता था, अब मेरी वर्सेस 650 चली गई है। इन्होंने बहुत मना किया था पर मैंने इनकी बात सुनी नहीं पर देखते हैं, क्या पता फिर से कभी इस ग्रुप में आ जाऊं। लाएंगे आपको पक्का लाएंगे। तो वर्सेस 650 इज ऑन अ हैवी साइड, मतलब बहुत भारी बाइक है। ठीक है, इस बार जब हम गए थे तो मैं वी-स्टॉर्म 250 चला रहा था, वर्सेस 650 चला रहा था। सो आपको लगता है कि खास तौर से जैसे ऑफ रोडिंग और जो वाटर क्रॉसिंग्स और इस टाइप के जो रास्ते होते हैं, एक तो होता है आप हाईवे पे जा रहे हो तो अलग स्टोरी है, पर जब ऐसे रास्तों पे कि हल्की बाइक्स मेक्स अ डिफरेंस। मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आपको डिपेंड करता है कि अगर आप हल्की बाइक ले जाने का आपका ये पर्पज़ है कि मुझे उस टेरेन पे जाना है, तो वो आपको काफ़ी उससे बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जैसे आप मेरे साथ थे ज़ंस्कार पे, तो आप जैसे ही हम लोगों ने ज़ंस्कार वाला सर्किट पूरा स्टार्ट किया, तो आप इस चीज़ से मतलब एक वो नहीं था कि यार बाइक गिर जाएगी तो विद लगेज मैं उठाऊंगा कैसे, बट मेरे साथ था ऐसा, क्योंकि एक तो मेरा फर्स्ट टाइम और ऊपर से इतना हैवी लगेज, तो मुझे ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि अगर बाइक गिरी विद लगेज तो लगेज तो पता नहीं कहाँ जाएगा, बट बाइक उठाने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो उसी में मैं जैसा बता रहा था आपको कि फिर उसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ काम आती है। और जब पत्थरों पे भी बाइक जैसे उछलती है, तो थोड़ी बाइक को मेंटेन करना, क्योंकि मैंने भी वर्स 650 से बहुत जगह गया हूँ, सिक्किम करा, बहुत उससे पहले लद्दाख भी गया हूँ, तो मैंने भी वो चीज़ फेस करी है कि जब पत्थरों में ऐसे बाइक बिल्कुल जीरो की स्पीड पे जब उसको मैनेज कर रहे हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल मैनेज बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 200+ kg की बाइक है, और उस पर आपका वेट और लगेज का वेट, तो कई सारी चीज़ें कैलकुलेशन चल रही होती है, चाहे फ्री फ्लो रोड हो या फिर आपका ट्रैफिक हो या वाटर क्रॉसिंग हो या पहाड़ हो। तो जब हम लोग मनाली से वापस घर आ रहे थे सिक्किम का ये संस्कार करके, तो वो भी मतलब कितने सारे लाइव लैंडस्लाइड्स हम लोगों ने क्रॉस किए, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। मतलब
दोनों हैवी बाइक हो चाहे लाइट बाइक हो, सबके मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। राइट। और उसके बाद खासतौर से मैं एक इंसिडेंट दिखाना चाहता हूँ लद्दाख का, हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेमस, जब हमने वो पुल क्रॉस किया था, याद है? जब वाटर क्रॉसिंग खतरनाक थी, उसमें उसे पक्का पता था हम गिरेंगे। वहाँ वो BRO वाले भी थे, उन्होंने भी मना किया, फिर काफी डिस्कशन चला कि आप इधर से जाओ। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो, एक क्लिप देखो आप। आ गई। काटो यहाँ पे ऊपर चढ़ानी पड़ेगी, चढ़ा के यहाँ पे जाओ, चढ़ा, कोई नहीं, कहीं नहीं जाएगी, काटो, पूरी काट दे, हैंडल पूरा मोड़ दे, पीछे लो हल्की सी। सो दोस्तों, जैसे आपने एक क्लिप देखी उल्लास भाई की, हमने बाइक, इतनी बड़ी बाइक भी उस रास्ते से निकाली किसी तरीके से, और मेरी भी निकली, पर बिना उन भाई लोगों की थैंक यू फिर से अगेन, उनके बिना तो हम नहीं निकाल सकते थे, उनके बिना पॉसिबल नहीं था। एक बार डुबकी लगती वरना हमारी उस वाटर मतलब उसके जो हमारे साथ का बंदा था, वो तो गिरा ही था, वो तो गिरते बच गया, मतलब गिर गया था वो, बट उसकी बाइक बह जाती, तो वो तो BRO वाले थे, तो उन्होंने हेल्प की, बट उसके बाद जो हुआ वो मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मतलब मैं घर में भी जब लोगों ने देखा तो कहते हैं तुम बस क्या पागलपना करने जाते हो कि ये बाइक राइड थोड़े है ये। उसके बाद जो मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डज फिजिकल हेल्थ प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, मतलब इन दिस टाइप ऑफ ट्रिप्स? बिल्कुल, बहुत मैटर करती है, क्योंकि एक तो आपको हाईयर टेरेन्स पे सांस वाला प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा ये कि बाइक का आपको पता है आपको गिर सकती है, तो उसको उठाने के लिए जैसा मैंने बोला कि अगर आप सोलो हो तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो अगर कोई साथ में उठाने वाला हो तो वो हेल्प हो जाती है, बट एट एंड ऑफ द डे आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपकी बाइक है, आपको चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज करनी है, कुछ टूट गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो आपको अकेले मैनेज करना है, वो सारी धक्का लगाना पड़ गया, एग्जैक्टली, कोई बैटरी डाउन हो गई ठंड की वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको सबको फॉलो करना चाहिए, और 10,000 फीट पे बाइक को धक्का देना इज नॉट अ जोक। जब सांस आ नहीं रही है और आपको धक्का भी लगाना है, और उतने हाई ऑल्टीट्यूड पे आप बाइक लेके जा रहे हो तो कुछ भी हो सकता है, आपको हो सकता है बाइक थोड़ा आपको मैन्यूवर करके आगे ले जानी पड़े विद लगेज, आप नहीं ले जा सकते, या मसल पुल कर लो। वहाँ पे इतने खराब रास्ते हैं, कभी भी आपके हाथ पैर ऊपर नीचे बाइक के साथ झटका लग के मसल पुल हो जाएगी अगर आप फिजिकल हेल्थ सही नहीं है। बिल्कुल, तो फिजिकल हेल्थ सबको ध्यान देना चाहिए। एटलीस्ट आप जिम मत जाओ, मैं भी जिम नहीं जाता, बट मैं भी घर पे बेसिक वर्कआउट करता हूँ, तो आप घर पे बेसिक करो, घर में तो आप कभी भी कर लो। तो वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मैटर करती हैं इन सब टाइप्स के ट्रिप्स में। स्ट्रेचिंग व्रेचिंग ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है कि आपके 18 इंच का डोला हो पर बॉडी स्ट्रेच्ड आउट होगी, मतलब आप स्ट्रेच कर रखी है प्रॉपर, ये नहीं कि हल्का सा ही झटका लगे खिंच गई, एग्जैक्टली पुल हो गई, फिर वहाँ कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो? कोई नहीं आएगा वहाँ, फिर वॉल नहीं रगड़ते रहना अपने ऊपर। सो अगला क्वेश्चन है मेरा कि आप जो ग्रुप पे मैंने देखा है और इतने साल से मैं देखा, आप राइडिंग गियर्स को लेके, हेलमेट को लेके आप काफ़ी वोकल हो, मैंने देखा है। हाँ जी। हमेशा आप स्ट्रेस करते हो, हमेशा आप लोगों को पुश करते हो कि भाई जब भी राइडिंग हमारी ब्रेकफास्ट राइड होती है, उस टाइप की ग्रुप राइड्स होती हैं वर्सेस की, तो मेक श्योर कि भैया सब राइडिंग गियर्स और उसको फॉलो करें। सो मतलब अच्छी बात है, बट आप अपना क्या नज़रिया, मतलब क्या है आपका इसको लेके, राइडिंग गियर्स को लेके खासतौर से? मतलब मैंने जितना अभी ग्रुप्स के साथ राइडिंग की है, मेरा RPM ग्रुप भी है, सो हम लोग हमेशा राइडिंग गियर्स को प्रमोट करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जिसको से आप बच सकते हो, समहाउ आपको बचा ले जाता है। अब अदरवाइज क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हो, पैदल भी चल रहे हो, यू आर इन्वॉल्व इन अ रिस्क। ठीक है, उसी तरह जितने बाकी सब स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, बाइक राइडिंग इज़ ऑल्सो, मैं उसको कंसिडर करता हूँ एक स्पोर्ट है, और उस स्पोर्ट को अगर आप पहाड़ों में इन्वॉल्व कर रहे हो, रोड पे जा रहे हो, हाईवेज पे जा रहे हो, एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो, तो आप तो फुली एक्सपोज्ड हो। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि गियर्स आपको बचाते हैं और बचा सकते हैं। बहुत सारे मैंने अपने देखे हैं, बहुत सारे मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं ऐसे, वो इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व रहे थे। सो वो एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि यार एक इसने ऐसे कर लिया होता तो बच जाता, या वो अपने आप उसको ऐसे नहीं चोट लगती इतनी। तो वो मैं अपने हमेशा आई ट्राई टू पुट अप माई वर्ड्स
कोई सुन ले तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो उससे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है कि यार इसने पहन लिए होते तो क्या प्रॉब्लम था, जस्ट बिकॉज आपको गर्मी लग रही है। हाँ, वही मैं बोलने वाला था कि लोग गर्मी की वजह से बचते हैं। मेरे ग्रुप में है ऐसे लोग जो जून जुलाई की गर्मियों में भी लेदर सूट पहनते हैं। अच्छा। हाँ जी। बट ठीक है, वो उनका प्रोस्पेक्टिव है, आप लेदर मत पहनो, आप मैं जैकेट पहन लो। आजकल तो आपके पॉकेट फ्रेंडली हर तरह के गियर्स आने लगे हैं, बट एक गियर्स ऐसी चीज़ है जो आपको बचाता है। अभी हेलमेट्स में भी आप देखते हो इतना कैटेगराइजेशन हो चुका है, सो हेलमेट आपको हमेशा 500 रुपये का भी आ रहा है और 50,000 का भी आ रहा है। वो बस ऐसा है कि लोग सिर्फ बचने के लिए, पुलिस से चालान के लिए, जो कम्यूटर्स भी होते हैं हमारे, मुझे मतलब बहुत कम लगता है ऐसा कि वो सिर्फ चालान से बचने के लिए ही हेलमेट नहीं पहनते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि लोग अच्छी चीज़ें, अच्छे गियर्स पहने। उसकी वजह से थोड़ा चूना लग जाता है। ये जो आप हेलमेट देख रहे हो दोस्तों उल्लास भाई के सिर के ऊपर, ये मैंने इनकी देखा देखी ली थी। ये मेरा अभी तक का सबसे महंगा हेलमेट है और शायद यही रहेगा हमेशा से सबसे ज़्यादा महंगा। शार्प 5 स्टार रेटिंग है, इट्स वेरी सेफ हेलमेट, जो एक बहुत बड़ा रीज़न था, मेरे को देखने ही पसंद आया था। और उल्लास भाई ने पुश करा कि आप इतनी राइड करते हो, इतनी जगह जाते हो, यू शुड इन्वेस्ट गुड इन। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा, नेचुरली महंगा हेलमेट था। आई थिंक जब मैंने लिया था 24,000 का था, 24,000 का हेलमेट था। बट इट्स लाइक अ क्राउन ऑफ योर हेड एंड द सेवियर ऑफ योर हेड। ऑब्वियसली 99% बताते हैं द डेथ ऑन द रोड्स आर बिकॉज ऑफ द हेड इंजरीज। राइट, और इसीलिए मैं अच्छे हेलमेट्स लेने के लिए ही बोलता हूँ, क्योंकि आप बाइक्स में तो दुनिया भर के आप एसेसरीज और दुनिया भर के चीज़ें लगा दोगे। वो चीज़ें मैं अवॉइड करता हूँ, और मैं लोगों को यही कोशिश करता हूँ कि वो समझ लें ये चीज़ कि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। बाद में तो आपको प्रॉब्लम जो बाद में फेस होता है वो बहुत पेनफुल हो जाता है आपके लिए और आपसे ज़्यादा घर वालों के लिए। राइट दोस्तों, ये एक्चुअल में मतलब ठीक है, अगर आप तमीज़ से चलाओगे राइडिंग गियर भी तभी तक सेव करेंगे। अगर आप रोलर कोस्टर बनाओगे तो फिर तो भगवान भी कह देगा बेटा तू एक काम कर, इधर ही आ जा, तेरी यही ज़रूरत है, यहीं खेल कर आके सो इफ़ यू आर इन द लिमिट्स एंड एवरीथिंग। देखो एट द एंड कुछ स्टार्स भी होते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को मानता हूँ, पर जो चीज़ आपके हाथ में वो तो आप पूरे अच्छी तरीके से करो। बिल्कुल। अब आप कहोगे यार जब लिखा है मैं तो तभी मरूंगा, तो फिर तो क्या है, बिना हेलमेट के टी शर्ट में और 300 की स्पीड पे चलाओ, जब आपको पता है मैं तो तभी मरूंगा जब मेरे को मरना है। बिल्कुल। अगर मेरा मरना 1 साल बाद है तो मैं अगर 50वीं मंजिल से भी कूद जाऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा। मतलब जो चीज़ आपके हाथ में उसका आप ध्यान रखो, बाकी तो जो भी है। सो उल्लास भाई काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, अभी एक छोटी सी क्विज खेलने का भी मन है। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि मतलब मैं फिर से बोलूँगा, मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैं ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर जगह उठाता हूँ। मैंने जब अपने वाइफ के साथ पॉडकास्ट किया था तब भी मैंने टॉपिक उठाया था। आजकल जो ये सोशल ट्रैवलर्स हैं, हाँ जी, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो प्योर सिर्फ इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनके सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं एंड दे हैव टू फीड इट विद समथिंग, वो वाले जो है, हाँ जी, उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनसे मैं यही मतलब मेरे को ये रहता है, उनसे कोई आपको लर्निंग नहीं मिलती। देयर इज नो लर्निंग। अगर आप लाइफ में बाइक राइड कर रहे हो तो आप चीज़ें नज़ारे देखने के लिए कर रहे हो, बाइक कैसे चलाते हैं वैसे कर रहे हो, पहाड़ में कैसे चला सकते हैं, उनको देख के आप क्या करते हो, यार ये चीज़ मैं भी ले लेता हूँ, वो चीज़ मैं भी कर लेता हूँ। आपको कोई लर्निंग नहीं मिल रही उनसे। तो अगर आपका प्रोस्पेक्टिव लाइफ से ये है कि मुझे सिर्फ फॉलो करना है, लर्निंग नहीं करनी, तो आप उनको जाइए फॉलो करिए, आप उनको जो कर रहे हैं। और बहुत बार मैंने ये भी देखा है, खासतौर से उनके जैसे वीडियोज़ होते हैं, चाहे उनके मैं थंबनेल्स देखूं या कभी कभी गलती से कंटेंट की कोई शॉर्ट क्लिप्स आ गई, कि वो एक्सट्रीम करते हैं, चीज़ को दिखाते हैं, होती नहीं है, बिकॉज एट द एंड एक्सट्रीम चीज़ें ही वो कहते हैं ना बिकता है, तमाशा थोड़ा सा, इसको एक्सट्रीम करके दिखाएंगे, पॉजिटिव का एक्सट्रीम, नेगेटिव का एक्सट्रीम, और जो वो कर रहे हैं वो ही दुनिया की सबसे बढ़िया चीज़ है एंड एवरीथिंग। मतलब हाउ दे क्रिएट द कंटेंट इज ओके, दे क्रिएट अ कंटेंट की एक आर्टिफिशियल कंटेंट जो आपको पसंद आएगा देखने में, उसे बहुत हद तक वो रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं। तो उसमें लोग देखा देखी, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आता कि लोग इतना क्यों इतना परेशान रहते हैं कि अरे उसका वीडियो आया है, तूने देखा, शेयर कर रहे हैं आपस में,
तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कुछ लर्निंग है, वो जस्ट शोशाबाजी और कुछ नहीं। और उसमें आपको अगर कोई लोकेशन समझ में आ रही कि हाँ यहाँ जाके मैं ये कर सकता हूँ, तो वो तो आपको आप पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब सब कुछ भरा है, आप किसी का भी देख लो, ज़रूरी थोड़े आपको सिर्फ उसी को फॉलो करना है। मैं ये भी कहूँगा कि आजकल ऐसी बहुत सारी जैसे पिक्चरें बन रही हैं जो सिर्फ इनका एक्चुअल में रियल की दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, एंटरटेनमेंट की तरह एंटरटेनमेंट देखो, वहीं पे उसको छोड़ दो, बस उसको जब रियल वर्ल्ड में अप्लाई करने लगते हैं ना तब प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लोग को ये समझ नहीं है कि भैया ये सिर्फ एंटरटेनमेंट था, इसको एंटरटेनमेंट की देखो, इसको रियल की दुनिया नहीं है ये। हाँ, बिकॉज आपके अपने खुद के कैलकुलेशंस हैं, खुद का आपका प्रोस्पेक्टिव है, चाहते हैं ना आजकल लोग। और आपके ऑब्वियसली आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसमें आपके पैसे इन्वेस्ट होंगे। वो उनको तो कहाँ से क्या है वी डोंट नो, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, बट आप एंड ऑफ द डे अगर आपको कुछ करना है, कहीं एक्सप्लोर करना है, तो पैसे आपके लगने हैं। तो वो जहाँ वो रुक रहे हैं आप वहाँ रुको, जहाँ वो खा रहे हैं वहाँ खाओ, ये ज़रूरी नहीं है। राइट। ओके, सो अब एक छोटी सी क्विज है दोस्तों। हाँ जी। एंड ये 6 ऑप्शंस मैं आपको दूंगा। हाँ, इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको 1 2 3 4 5 6 लगना है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। सो जो 6 ऑप्शंस हैं वो हैं, सबसे पहले स्टे ऑप्शंस, मोटरसाइकिल, हाँ जी, ट्रैवलिंग पार्टनर, रूट प्लानिंग, स्लीप और फूड। ये 6 हैं, इनको आप सबसे टॉप प्रायोरिटी में किसको देखते हो? अच्छा, टॉप प्रायोरिटी भी तो ऑब्वियसली रूट प्लानिंग, जो इटनरी होगी हमारी, क्योंकि बिना इटनरी के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। तो इटनरी के अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ कि कहीं भी जाता हूँ मैं, तो मैं देख लेता हूँ वो जहाँ पे मेरा एंड ऑफ द डे जो इटनरी खत्म हो रही है, नंबर डिपेंडिंग नंबर ऑफ डेज, तो मैं वो लोकेशंस ऐड कर लेता हूँ, जो भी वेदर है आप यूज़ करते हो, वेदर है, उससे आपको आइडिया रहता है। मान लीजिए सुबह अर्ली मॉर्निंग बारिश हो रही है, तो आप थोड़ा उससे पहले निकल लो, तो आप उतना टाइम बचा सकते हो। सो वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप चाहे सोलो हो, चाहे आप किसी पार्टनर के साथ हो या ग्रुप में हो, वेदर कंडीशंस और जो आपकी इटनरी है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, मैं बाइक को करूँगा प्रायोरिटी, बिकॉज बाइक है तो सब कुछ है। बाइक नहीं है तो क्या करोगे? बाइक है की तो कंडीशन, हाँ, तो बाइक का आप ख्याल रखेंगे तो बाइक हमारा ख्याल रखती है। तो जो भी आपकी उससे तैयारी करनी है, चाहे सर्विस कराना हो या कुछ आपने उसमें लाइट्स लगानी हो या कुछ हो, तो बेसिक चीज़ें उसमें होनी चाहिए और अच्छे से वर्क करनी चाहिए। ये नहीं है आप आज सोचो और 2 दिन बाद निकल गए बिना कुछ चेक वेक कराए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एंड थर्ड वुड बी राइडिंग पार्टनर। राइडिंग पार्टनर से आप कितना आपसे फ्रेंडली हो, कितना आप उससे जेलअप हो, तो वो भी मैटर करता है। पता चला आपके और उसके कैलकुलेशन नहीं बैठ रही, तो वो तो पता चला वापस निकल गया और आपका भी मूड खराब हो गया, आपका ट्रिप खराब हो गया। और इवन आप कंटिन्यू अगर करते हो तो आप ऐसा नहीं चाहोगे कि आपके वो मेमोरीज खराब हों कि अरे यार चल लेता बेचारा साथ में, मैं उससे या वो मुझसे नहीं लड़ाई होती। ओके, सो आपका सबसे पहले था आपका रूट प्लानिंग, उसके बाद आपका था मोटरसाइकिल, हाँ जी, तीसरा था ट्रैवलिंग पार्टनर, हाँ जी, चौथा वुड बी कि फूड, स्लीप या स्टे ऑप्शंस। स्लीप, नींद चाहिए, नींद जरूरी है। मैटर नहीं करता आप कहाँ रह रहे हो, क्योंकि ऐसी मतलब रिमोट लोकेशंस होती हैं कि आपको ऑप्शंस नहीं होता। और कुछ लोग बड़े फंसे होते हैं ना कि यार ये कैसा बेड है, यहाँ पे कैसे सोएंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो उनके साथ आप जाना अवॉइड करिए। वो ट्रैवलिंग पार्टनर इससे पहले वाले ऑप्शन में ही कैंसिल कर दीजिए। हाँ, तो वो ट्रैवलिंग पार्टनर ही आपको ऐसा चूज करना चाहिए कि ऐसा स्टे आपको, क्योंकि आपको इतनी पता होती है कि वो जगह कितनी आइसोलेटेड है, क्या है, तो आपको पता होता है। तो जितने भी हम लोग रूट प्लानिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रिफर करो कि आपको अच्छी नींद आ जाए, तो लोकेशन मैटर नहीं करती, बेटर करता है आपको अच्छी नींद आए, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आपका नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे अगर आपका अच्छा जाएगा तो उसके लिए नींद ज़रूरी है। तो नींद इज फोर्थ प्रायोरिटी। एंड फिफ्थ पे आएगा आपका कि स्टे लोकेशन। स्टे लोकेशन ऐसी होती है कि आपको कहीं बहुत बढ़िया मिल जाएगा, कहीं हानले जैसी जगह पे, तो आपको लिमिटेड ऑप्शन हैं। वहाँ तो था ही नहीं हमारे पास, याद है। और वहाँ पे भी अगर हाउस फुल है, फुल ही था, तो बाबू जैसे कह रहा वो भी आएंगे तो बताएंगे कि आपको रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जैसे बाबू भैया बोल के कर लीजिए, ताकि खुले आसमान में ना सोना पड़े, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो हाँ, मतलब आपको मिल जाए ठीक ठाक बेसिक अकोमोडेशन इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको तो जो है सो है, जो जैसा है वैसा है पे काम करना पड़ता है। एंड लास्ट इज फूड ऑप्शन। फूड ऑप्शन तो ऐसी चीज़ है कि आप कुछ ना कुछ खाने को लेके चलते ही हो, वहाँ कुछ मिल जाए बेसिक सा, वो भी ठीक है। तो फूड ऐसा उतना प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट, कि मुझे यार ये जाके वही खाना है। ये भी इम्पोर्टेंट, खासतौर से ऐसे रस्तों पे और ऐसी जगहों पे ना हर जगह मिलता नहीं है ऐसा कि आपके
और कुछ मिल भी रहा होगा तो आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। हाँ, लोग कितना भी आपको बोलें कि अरे वहाँ ये मिल जाता है, किसी के कहने पे मत जाइए। एंड ऑफ द डे आपको वहाँ जाके क्या मिल रहा है वही आपको उससे काम चलाना होता है। तो बेटर ये है कि आप खुद उतना कुछ हल्का फुल्का कैरी करके रखिए, और हो सकता है खाने को ना मिले तो बेटर है जो आपके पास चीज़ है उसको कंज्यूम करें, और कुछ ना कुछ मिल जाएगा, भूखे नहीं मरोगे आप। पर यह है कि अगर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशों के साथ जाओगे तो शायद आपको दिक्कत हो जाए। बट या दैट इज़ द स्टोरी। सो उल्लास भाई, एट द एंड मैं आपसे एक आखिरी चीज़ ये ज़रूर पूछूंगा कि जब हम पहले जो मेरा क्वेश्चन था कि द फियर्स ऑफ गोइंग टू लद्दाख फर्स्ट टाइम, यू नो, जो डर होता है दिमाग में, वो फियर्स अभी भी हैं आपके अगर आप सोचो कि आपको लद्दाख जाना है? नहीं है, मतलब ऐसा तो स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि लद्दाख जाऊंगा तो ऐसा कुछ कोई पहाड़ में कोई प्रॉब्लम होगी। बट जो फियर ऑफ मेमोरीज है वो मनाली से वापस आने वाला ज़्यादा है। हाँ, वो ऐसा था कि मतलब सुबह रात से ही बारिश हो रही थी। हम लोग अटल टनल क्रॉस करके मनाली पहुंचे थे, बार बार वेदर चेक कर रहे थे। हाँ, और हम बार बार वेदर चेक कर रहे थे कितना % दिखा रहा है। सो सुबह से ही बारिश हो रही थी, हमने काफ़ी लेट स्टार्ट भी किया कि घर पहुंचना है। बट नोइंग कि बारिश हो रही है हम निकले थे। बट हमने ये नहीं सोचा था कि इतने सारे हर्डल्स होंगे, इतने सारे लैंडस्लाइड्स होंगे, ऑरेंज अलर्ट भी था एंड मल्टीपल लोकेशंस पे था। तो जैसे जैसे हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो उतनी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कितना बड़ा पत्थर एक ट्रक के ऊपर गिरा हुआ हाँ, था। हाँ, मतलब ये चीजें स्केयर्स यू। हाँ, वो मतलब वो भी ऐसी चीज थी कि वो जितना बड़ा उसका पीछे कैरियर था उतना बड़ा वो पत्थर गिरा था उस पेड़, उस पे पत्थर गिरा है। टाइम वेस्ट फिर हमने रूट भी दूसरा ऑल्टरनेटिव देखा, बट वो भी कहीं ना कहीं हम लोग उसमें नहीं जा पाए थे। वापस हम आए, सो वहाँ वो सारा टाइम वेस्ट हुआ। सो फियर्स वही है कि जो आपका जहाँ जिस रास्ते से आपने जाना है और वो रास्ता ही बंद हो गया तो वो लगता है कि यार अब कैसे होगा। प्लस लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बारिश हो रही है, राइट, तो थोड़ा स्कैरी हो जाता है। स्कैरी हो जाता है। और आपको हमेशा हमारा जो हम लोग भी इटनरी करते हैं, हम लोग बफर टाइम 1-2 दिन लेके चलते हैं। जो हमारा काम आया, जिस दिन हम लोग रात को रुक गए थे, रात में रुक गए और नेक्स्ट डे हम लोग पहुंचे, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फियर ऑफ थॉट्स थे और अभी भी है, और मैं तो कह रहा हूँ रहना भी चाहिए, रहने भी चाहिए ना, रहना भी चाहिए। आप चेक में रहते हो। हाँ, उनसे आप सीखते हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप सोचोगे अरे देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो वो नहीं है, आप सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं बन सकते, हम नॉर्मल इंसान हैं। और ऐसे रास्तों पे जब आप ट्रिप्स करते हो आपको बहुत बार ऐसा मौका मिलेगा जब आप हीरो सुपरमैन बनने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में नहीं होंगी कभी चीज़ें। पर जो चीज़ें आपके हाथ में है उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि हीरो सुपरमैन बनने की कोई ज़रूरत है। नहीं, उसमें तो अननेसेसरी रिस्क। हाँ, वो आप जितने आप कोशिश करिए कि कोई आपको ओवरटेक कर रहा है, कुछ नहीं, कोशिश करिए आप अपने सोबरनेस में रहें, क्योंकि हर जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस होती हैं जो आप खुद से फेस करते हो, और आपको ये लगता है लास्ट में कि अरे मैं कर लूँगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे हर बार। हो सकता है 10 में से कई बार हो जाए, बट वो एक बार शायद भारी पड़ सकता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी उल्लास भाई के साथ डायरेक्ट दिल से में पॉडकास्ट की एक एपिसोड, जहाँ पे बड़ा मज़ा आया, हमने खूब बातें करी। आई होप आपने भी इंजॉय करा हो। थैंक यू उल्लास भाई। थैंक यू, प्लेजर। एंड आप ग्रुप में आप हैं, और उसके बाद बाकी ग्रुप्स में भी जो लोग हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, सीखता हूँ मैं। हम भी, हमारी और अच्छा लगता है कि लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसी के लिए इतना बड़ा कम्युनिटी है, ग्रुप है, जो भी हमारे मीटअप्स होते हैं। सो अच्छा लगता है, लोग अपनी अपनी चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे भी हम लोग और बहुत सारी राइड करें ज़रूर। और ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का भी एक रीज़न यही था कि मैं अपने एक्सपीरियंस तो शेयर करता ही रहता हूँ और करता रहूँगा, साथ साथ औरों के भी मेरे चैनल पे हो जाएं तो व्यूअर्स को और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। राइट, उससे बहुत कुछ हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, लोग हर कोई गूगल करके ढूंढ लेता है। बट जो एक्चुअल इंस्टेंस लोग फेस करते हैं वो बहुत कम लोग शेयर करते हैं और देखने को मिलता है। तो बेटर ये होता है कि आप वो चीज़ें समझ लो, जान लो, तब जाओ, तैयारी करके जाओ, और उससे हेल्प आपको बहुत मिलती है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। एंड एट द एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, चमकते रहो दोस्तों, मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू उल्लास भाई। थैंक यू जी, प्लेजर। बाय बाय।